क्रिसमस का मौसम था और पूरे जंगल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे। एक तरफ टीनू चिड़िया और रूही चील बैठ के कुछ बातें कर रहे होते हैं। चील दी, ये क्रिसमस कितना अच्छा होता है। सब बच्चों को और बड़े लोगों को क्रिसमस मैन आके उनको तोहफे देते हैं। इस क्रिसमस में भी मुझे एक तोहफा मिलेगा और मैं उस तोहफे को अपने बच्चों को दे दूंगा। मेरे जग्गू और गुड़िया तोहफे के लिए बहुत उत्साहित है। क्या मम्मा क्रिसमस मैन हमें तोहफे देगी? इसके वजह से आज मैंने अपने घर में बहुत अच्छी सजावट करके रखा है। तीनों चिड़िया, तुमने सही कहा। इस क्रिसमस में मेरे बच्चे भी तोहफे के लिए बहुत उत्साहित है। क्रिसमस मैन हमें जरूर लाकर तोहफे देंगे। अब मैं चलती हूँ यहाँ से, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। और ये सारी बातें एक तरफ काला कौवा और गौरी कौवी बैठकर सुन रहे होते हैं। गौरी, क्या तुमने इनकी बातें सुनी? इनको क्रिसमस में गिफ्ट मिलते हैं और हम लोगों को कभी क्रिसमस में कुछ गिफ्ट नहीं मिलता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन पक्षियों को हमेशा क्रिसमस मैन गिफ्ट देके कैसे चला जाता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। कालू जी, ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं है कि क्रिसमस मैन हमें गिफ्ट क्यों नहीं देता। मैं भी जानना चाहती हूँ। गौरी, मेरे पास एक आइडिया है। क्रिसमस मैन का पूरा गिफ्ट ही क्यों ना चोरी कर ले हम, फिर हमारा सारा गिफ्ट हो जाएगा। कालू जी, आपने सही कहा। हम इस बार क्रिसमस मैन का पूरा गिफ्ट चोरी कर लेंगे, फिर इन पक्षियों को कोई भी गिफ्ट नहीं मिलेगा। ये हमेशा चिढ़ाते रहते हैं हमें कि हमें गिफ्ट मिला, काला कौवा और गौरी कौवी को कुछ नहीं मिला। ऐसा बोलकर काला कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर में जाकर बातें करने लग जाते हैं। गौरी, कल तो क्रिसमस है। मैं अपने बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट देना चाहता हूँ क्रिसमस में। तुम चलना कल जाके मैं उस क्रिसमस मैन का पूरा तोहफा चोरी कर लूंगा। आपने सही कहा कालू जी। जब सारे बच्चे क्रिसमस मैन का तोहफा नहीं मिलेगा, अकेला अपने बच्चों को तोहफा मिलेगा तो हमें कितना मजा आएगा। वो बच्चे भी हमारे जग्गू कौवे की कितनी तारीफ करेंगे। सारे पक्षियों को भी हमसे जलन होगा। ऐसे ही काला कौवा और गौरी कौवी बातें करते करते उनका एक दिन गुजर जाता है और शाम भी हो जाती है। क्रिसमस मैन एक जगह पे बैठा हुआ था। हा, अभी तो 12 नहीं बजे हैं, अभी तो 10 बजे हैं। मैं 2 घंटे सो जाता हूँ। अभी तो बच्चे नहीं सोए होंगे। उनके घर में जाके मैं तोहफे रखाऊंगा। 12 बज जाएगा तो अभी मैं थोड़ा देर सो जाता हूँ। ऐसे ही क्रिसमस मैन जाकर सो जाता है और थोड़ी देर बाद काला कौवा और गौरी कौवी भी वहां आ जाते हैं उड़ते हुए और एक जगह पे बैठ के बातें करते हैं। गौरी, वो देखो क्रिसमस मैन का गिफ्ट वाला तोहफा। मैं अभी उसको चोरी करके लाता हूँ, तुम यहीं रहना। कालू जी, अच्छा है। अभी तो क्रिसमस मैन सो रहा है, चुपचाप आप जाके वो तोहफा चोरी करके ले आ जाओ। फिर काला कौवा धीरे धीरे उस तोहफे के पास जाने लग जाता है। वो जैसे ही तोहफे के पास जाता है, क्रिसमस मैन उठ के उन लोगों को बोलने लग जाता है। हा, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं नहीं उठूंगा? कालू और गौरी, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तुम लोगों को कभी नहीं तोहफा मिलेगा। इस क्रिसमस में भी तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। कालू और गौरी, मैं सब जानता हूँ। तुम लोग मेरा तोहफा का थैली चोरी करने के लिए आए थे। इस बार मैं तुम लोगों को भी तोहफा नहीं दूंगा। तुम लोग कभी नहीं सुधरते, इसके वजह से मैं तुम लोगों को कभी तोहफा नहीं देता हूँ। नहीं क्रिसमस मैन जी, मैं तोहफा चोरी करने के लिए नहीं आया था। मैं तो आपको उठाने के लिए यहाँ पे आ रहा था। हा, कालू और गौरी, तुम लोग मुझे मत समझाओ। मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ। मैं हर क्रिसमस में आके इन पक्षियों को तोहफे देकर जाता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को तोहफा नहीं देता हूँ क्योंकि तुम इस जंगल के सबसे जालिम पक्षी हो और सबसे झूठ बोलते हो। इसके वजह से मैं तुम लोगों को कभी तोहफा नहीं देता। नहीं क्रिसमस मैन जी, हम आपका तोहफा चोरी करने नहीं आए हैं। अगली बार ये गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे। इस बार हमें माफ कर दो। गौरी और कालू, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हा, तुम लोग कभी सुधरने वाले नहीं हो। इसके वजह से मैं तुम लोगों को कभी तोहफा नहीं देता। तुम लोग इस जंगल के सारे पक्षियों का क्रिसमस खराब करना चाहते हो। मैं तुम दोनों को सजा देता हूँ कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम दोनों इस बर्फ में दबे रहो। जैसे ही क्रिसमस मैन ये सारी बातों को बोलता है, अचानक ऊपर से बहुत सारे बर्फ आकर काला कौवा और गौरी कौवी को दबा देते हैं। हा, अब मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग यहीं पे दबे रहो। मैं आता हूँ अभी अपने सारे पक्षियों को तोहफे देकर। फिर क्रिसमस मैन अपने उड़न खटोला में अब सीधा टीनू चिड़िया के घर जाता है। टीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी।
हा हा हा, नन्ही चिड़िया कैसी हो? मैं तुमसे बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ। किस्मत जी मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये लो तुम्हारे बच्चों के लिए मैं तोहफे लाया हूँ, अपने बच्चों को दे देना। सेंटा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तोहफे मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। फिर क्रिसमस मैन सीधा कबूतर के घर चला जाता है। हा हा हा, ये लो तुम्हारा तोहफा कबूतर, तुम्हारे अपने बच्चों के लिए मैं तोहफे लाया हूँ, ये दे देना अपने बच्चों को। क्रिसमस मैन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये तोहफे मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, अगली बार की तरह तोहफे, ये तोहफे भी बहुत अच्छे हैं। फिर सीधा क्रिसमस मैन काला कौवा और गौरी कौवी के पास जाता है। कालू और गौरी, तुम लोग कैसे हो? तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? तुम लोग हमेशा ऐसा ही करते हो, इसके वजह से मैं तुम लोगों को तोहफे देकर नहीं जाता हूँ। सेंटा जी हमें माफ कर दीजिए, हम अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, अब हम सुधर जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। इस बड़े बड़े बर्फ से हम लोगों को बचा लीजिए, हमें अंदर से बहुत ठंड लग रहा है। आपने सही कहा कालू जी, सेंटा जी हमें माफ कर दीजिए, अगली बार हम लोग ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे प्लीज। ठीक है कालू और गौरी, हा हा हा, तुम लोगों को इस बार मैं माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार तुम लोगों ने ऐसी गलती की तो इससे भी बड़ा सजा मैं तुम्हें दूंगा। जैसे ही क्रिसमस मैन ये बोलता है, अचानक सारे बर्फ गायब हो जाते हैं। सेंटा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ, चलो गौरी हम लोगों को चलना है, इस बार जग्गू कौवे को बोलेंगे कि सेंटा नहीं आ पाया। कालू जी आपने सही कहा, मेरे बच्चे अकेले होंगे। सेंटा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं। कालू और गौरी तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए तोहफे लेकर आया हूँ, ये लो अपने बच्चों के लिए तोहफा। तोहफा लेकर काला कौवा और गौरी कौवी चले जाते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।